नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास विश्लेषण, जहां हम आपको बताते हैं राजनीति और विदेश नीति की बड़ी खबरों के पीछे छिपी असली कहानी। आज बात होगी पश्चिम बंगाल की सियासत में आए बड़े भूचाल और रूसी तेल को लेकर भारत के समर्थन में आए एक अहम यूरोपीय देश की। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों खबरों के पीछे की पूरी रणनीति और उसके दूरगामी असर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तृणमूल कांग्रेस के बाकी गुट ने खुद को असली टीएमसी साबित करने की लड़ाई छोड़ दी है। कई दिनों से पार्टी के अंदर चल रही उठापटक के बीच अब एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। टीएमसी के बाकी गुट ने त्रिपुरा की एक लगभग निष्क्रिय मानी जाने वाली पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय करने का फैसला किया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस विलय के साथ करीब 20 सांसद अब एनसीपीआई का हिस्सा बन गए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो नेता अब तक खुद को असली टीएमसी बता रहे थे, उन्होंने पार्टी पर सीधा दावा ठोकने के बजाय दूसरी पार्टी का रास्ता क्यों चुना? दरअसल इसके पीछे 3 बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। पहली वजह राजनीतिक मजबूरी है। सूत्रों के मुताबिक बागी गुट को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ औपचारिक तौर पर शामिल करने के पक्ष में नहीं है। हालांकि केंद्र की राजनीति में उसे इन सांसदों के समर्थन की जरूरत जरूर है। ऐसे में एक अलग राजनीतिक मंच तैयार करना दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक माना जा रहा है। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण वजह है दल बदल कानून। संसद के आगामी सत्र से पहले बाकी सांसद किसी भी तरह अपनी सदस्यता पर खतरा नहीं चाहते। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर 2/3 संख्या के साथ किसी पहले से पंजीकृत दल में विलय किया जाता है तो दल बदल कानून के प्रावधानों से बचा जा सकता है। तीसरी वजह रणनीतिक है। माना जा रहा है कि यह स्थायी फैसला नहीं बल्कि एक अस्थायी राजनीतिक व्यवस्था है। बाकी गुट अभी भी तृणमूल कांग्रेस पर अपना दावा बनाए हुए है और भविष्य में चुनाव आयोग तथा कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए पार्टी पर नियंत्रण की लड़ाई जारी रख सकता है। यानी साफ शब्दों में कहें तो बाकी गुट ने अपने दावे से पीछे हटने के बजाय अपनी रणनीति बदल दी है। अब बात करते हैं एनसीपीआई की, जो अचानक राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गई है। यह पार्टी त्रिपुरा की 6 साल पुरानी राजनीतिक इकाई है जिसे अब तक बेहद सीमित पहचान मिली थी। 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में इस पार्टी को महज 822 वोट मिले थे। जिस राज्य में लोकसभा की केवल 2 सीटें हैं, वहां की एक छोटी पार्टी अब 20 सांसदों के साथ राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी ताकत बनकर उभरी है। दिलचस्प बात यह भी है कि एनसीपीआई का पश्चिम बंगाल से एक खास जुड़ाव है। पार्टी का एक कार्यालय हावड़ा के संक्राइल इलाके में भी मौजूद है, जहां हाल के घटनाक्रम के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब लोकसभा में सांसदों की संख्या के हिसाब से एनसीपीआई तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जैसी सहयोगी पार्टियों से भी बड़ी दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बदलाव आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की रणनीति को भी प्रभावित कर सकता है। अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो भारत की विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी हुई है। रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत लगातार पश्चिमी देशों के सवालों का सामना कर रहा है। खास तौर पर अमेरिका में भारत पर संभावित पेनल्टी लगाने की चर्चाओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। लेकिन इसी बीच यूरोप से भारत के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई। यूरोपीय देश फिनलैंड ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलेना वॉल्टोनेन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदने में किसी भी अंतरराष्ट्रीय नियम का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों द्वारा तय किए गए ऑयल प्राइस कैप के दायरे में रहकर ही रूसी तेल का आयात किया है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब रूस यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक ऊर्जा बाजार लगातार दबाव में है और तेल की कीमतों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। फिनलैंड में आयोजित कुलटरेंटा टॉक्स कार्यक्रम के दौरान हुई एक चर्चा में यह मुद्दा प्रमुखता से सामने आया। इस चर्चा में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह भी शामिल थी। एलेना वॉल्टोनेन ने कहा कि पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर जो प्राइस कैप व्यवस्था लागू की थी, उसका उद्देश्य दुनिया के देशों को रूस से तेल खरीदने से रोकना नहीं था। उन्होंने साफ किया कि इस नीति का असली मकसद 2 चीजें थीं।
पहली, वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बनी रहे और दूसरी, रूस को अत्यधिक आर्थिक लाभ न मिले। फिनलैंड के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अगर दुनिया के सभी देश रूसी तेल खरीदना बंद कर देते तो वैश्विक ऊर्जा संकट और गहरा सकता था। इससे तेल की कीमतों में भारी उछाल आता और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ता। ऐसे में भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देश का प्राइस कैप व्यवस्था के भीतर रहकर तेल खरीदना वैश्विक ऊर्जा संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी था। यह बयान भारत के उस रुख को मजबूत करता है जिसमें वह लगातार कहता रहा है कि उसकी प्राथमिकता अपने नागरिकों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत का कहना है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए तेल खरीदता है और अंतरराष्ट्रीय नियमों का पूरी तरह पालन करता है।